हम लोग लेकर चल रहे थे, वेक्टर लेकर चल रहे थे। वेक्टर में अभी तक जो भी हमने देखा, एडिशनल वेक्टर देखा, सब्ट्रैक्शन वेक्टर देखा, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर को बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर क्या चीज़ होता है इसे। तो यहाँ पर जो भी था, हम जो फॉर्मूला वगैरह वो हम पहले ही लिख चुके हैं ऑलरेडी बोर्ड पर, ताकि वीडियो जितना शॉर्ट में बन सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। क्या? मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर को यहाँ पर दो पार्ट में लिया गया है। क्या? दो पार्ट में लिया गया है। जो यहाँ पर बोल दिया गया है, फर्स्ट को डॉट प्रोडक्ट और सेकंड को बोल दिया गया है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट भी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं पहले, वो हम पहले पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। पूरा एक चैप्टर दिया गया है, वो हम पहले जो भी दिया गया चैप्टर डॉट प्रोडक्ट पर ही डिपेंडेंट है। तो हम उसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर में जाने से पहले हम उसी को सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट क्या चीज़ है, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम पहले पूरा डिटेल कर लेते हैं। उसके बाद हम लेकर चलेंगे चैप्टर में। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो जाने के बाद फिर हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है। आगे हमें आएगा, चैप्टर में आगे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट किए हैं, पहले लिख चुके हैं बोर्ड पर ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है। जो ए लाइज करता है 0 to 180। क्या? 0 to 180 लाइज करता है। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखिए यहाँ पर यही हम मान लेते हैं वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है, और बीच में हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई एंगल ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये जो एंगल है कॉस थीटा हम यहाँ पर लाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर पूरा डिटेल करने लगेंगे तो आप एक डिटेल करते करते आप इतना चल जाएगा, गहराई में चल जाएगा, इतना गहराई में चल जाइएगा, आप फिजिक्स की ओर बढ़ जाइएगा। तो हम उतना ही बताते लेके चल रहे हैं जो आपका मैथ में बेहतर ढंग से कंप्लीट हो सके। ये अगर पढ़ना ही है तो ये बहुत सा पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ पर उतना ही बताएंगे जो कि हमें एक्सरसाइज का मैथ सही ढंग से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया गया फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जो लाइज करता है 0 to 180 डिग्री तक लाइज करता है। ठीक है। आगे हमें दिया गया है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट दे दे और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी दे दे, और अगर यहाँ से करे कि आप यहाँ से कॉस थीटा को फाइंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस थीटा को लाएंगे ए साइड, ये तो यही रहेगा, और इसको भेज देंगे ए साइड। तो यहाँ पर कॉस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। कभी कभी बोलेगा कि आप यहाँ से थीटा को ही निकालिए, क्या आप थीटा को ही निकालिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये थीटा को रहने देंगे और कॉस को भेज देंगे बराबर के ए साइड में, ये चल जाएगा इनवर्स में, ये चल जाएगा इनवर्स में। ये तो यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। अगर ये फॉर्मूला अगर समझ में आया होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ये समझाने की जरूरत नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि ये समझाने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हम इसी के बेहतर बहुत ही बेहतरीन ढंग से जब इनवर्स स्टार्ट कर रहे थे, हम पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुके थे। ठीक है। ये भी बता चुके थे, ये जो लिखा गया है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, ये हम बेहतरीन ढंग से बता चुके हैं। ठीक है। इसमें कहीं किसी का कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। तो आगे हमें आया है, इसके बाद हमें यहाँ पे है आई कैप डॉट आई कैप जे कैप
जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप, ठीक है, ये इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 के बराबर क्या होता है उसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जो हम यहाँ पर रीडिंग दे रहे हैं, ये आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिखा देते हैं हम यहाँ पे कैसे इक्वल टू आता है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अगर यहाँ से अगर इसके 90 डिग्री खींच दिया जाए, यानी 90 डिग्री खींच दिया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग जेड बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेंट ना कहकर अब यहाँ पे इसको कहेंगे ऑक्टेंट कहेंगे। क्या? क्वाड्रेंट ना कहकर अब यहाँ पे इसको कहेंगे ऑक्टेंट। क्या कहेंगे इसको? हम ऑक्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको बोलेंगे ऑक्टेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टेंट बोलेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये जो होता है, ये जो होता है ये हमें आई कैप को करते हैं रिप्रेजेंट, आई कैप जे कैप के कैप। ये होता है डायरेक्शन, होता है क्या? ये होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं आई कैप इंटू डॉट आई कैप, इंटू नहीं डॉट बोलेंगे इसको, आई कैप डॉट आई कैप, ठीक। तो हम यहाँ पर 1 कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पर 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आई कैप डॉट आई कैप हम यहाँ पर 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं, ये आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 के बराबर होता है या अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये फॉर्मूला में लेकर चलते हैं, जो अभी हमने फॉर्मूला को रीडिंग दिया, अगर ये फॉर्मूला लेकर चलते हैं तो हम यहाँ जानते हैं अगर यहाँ से आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं, ये जो दिया गया है तो क्या है, एक्स एक्सिस की ओर है आई कैप। तो जहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जहाँ पे दिया गया है उसी को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं 1 का आई कैप डॉट आई कैप 1 के बराबर आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर दिखाना है हमें आई कैप डॉट आई कैप 1 क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर वेक्टर ए को आई कैप मान लिए डॉट वेक्टर बी को आई कैप मान लिए, क्योंकि हम यहाँ दिखाना है आई कैप डॉट आई कैप 1 क्या आता है बराबर। तो अगर हम यहाँ पर 1 को मान लिए, सॉरी आई कैप को मान लिए वेक्टर ए मान लिए, आई कैप को हम वेक्टर बी मान लिए, तो जहाँ पे यहाँ वेक्टर ए दिया गया है, जो वेक्टर ए दिया गया है वहाँ पर हम यहाँ पर आई कैप को लगाएंगे मैग्नीट्यूड, बी दिया गया है बी को लगाएंगे मैग्नीट्यूड, आई कैप को ही लगाएंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। आगे हमें दिया गया है कॉस थीटा। अब यहाँ बात हो रहा है थीटा से कितना होगा, यानी एंगल कितना होगा वो हमें डिसाइड करना है। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया है, फॉर्मूला के अनुसार चले तो यहाँ वेक्टर ए को हमने आई कैप कर दिया, डॉट डॉट लगा दिया, वेक्टर बी को हमने आई कैप में कर दिया। क्यों कर दिया आई कैप, यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप यहाँ पे 1 लेके आया है, तो हमें ये प्रूफ कर दिखाते हैं आई कैप डॉट आई कैप 1 क्या आता है बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पर यहाँ पर वेक्टर ए है वहाँ पर आई कैप कर दिया, डॉट है डॉट कर दिया, वेक्टर बी है तो हमने यहाँ पर आई कर दिया। इस फॉर्मूला में हम यहाँ पुट कर दिए, जहाँ पर ए है बी है वहाँ पर रख दिए, जहाँ पर आई है आई के स्थान पर ए वेक्टर ए मान लिए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के स्थान पर वेक्टर आई कैप के मान लिए मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आता है कॉस्ट है तो कॉस्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अब आता है कि एंगल कितना होगा, यहाँ पर थीटा का स्थान पर एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए आई कैप है, आई के कितना है एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर यानी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका एंगल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई कैप डॉट आई कैप, देखिए यहाँ पर आई कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम ये जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है।
ये हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके थे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है, वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री के वैल्यू जानते हैं हम लोग 1 जानते हैं। तो यहाँ हो गया आई कैप डॉट आई कैप 1 1 × 1 हो जाएगा। ये हो गया, हमें प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव हो गया आई कैप डॉट आई कैप। उसी प्रकार सिंपलेस्ट, अगर उसी प्रकार सिमिलरली कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 के बराबर आ जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सभी को मतलब इतना ना लिख, सभी को हम यहाँ पर एक लाइन में कर दिए, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के डॉट के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1 के बराबर आता है। तो आगे हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर दिखा दिया 1 के आता है बराबर। आगे हम यहाँ पर दिखा दे रहा है, ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0, जो लाइज करता है 0 0 टू 90 डिग्री, क्या 0 टू 90 डिग्री। आगे हमें दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। आगे हमें दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है, ये कब होता है 0 के बराबर, जब थीटा 90 डिग्री हो, क्या जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा 90 डिग्री हो तो हम वहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट क्या होता है 0 क्या आता है इक्वल, जिसे हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये आया क्वेश्चन, आगे हमें क्वेश्चन यही इस पर बेस्ड बनाना है। तो आगे देखें, यहाँ पर आगे हमें दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ दिया गया है। तो हम यहाँ देखिए क्या होता है प्रोजेक्शन, वो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, उसके बाद देखिए उतना डिटेल तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है हम उसे एक बार दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाते हैं, यही कोई दिया गया है वेक्टर, यही कोई दिया गया है वेक्टर दे दिया गया है, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, देखिए देखते हैं, यही कोई दे दिया गया है वेक्टर दे दिया गया है, ठीक है, इसको वेक्टर ए कर दिए, यहाँ पे दे दिया गया है वेक्टर बी, इसी को हम लोग बोल दिए वेक्टर बी कर दिए, ठीक है। जो हमें ए वेक्टर ए है वेक्टर बी दिया गया है, अगर इसका वेक्टर बी, अगर वेक्टर बी से हम कोई मतलब लाइट को पास करवा रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर यानी पैरेलल रहा है, ये जो लाइट जो हम वेक्टर बी से पैरेलल हम लाइट को भेज रहे हैं, जब इसी को अगर यहाँ पर शैडो बन जाए तो हम इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन बोलते हैं। वेक्टर बी से कोई लाइट ही मान लीजिए या बीम मान लीजिए, ठीक है, लाइट या बीम मान लीजिए, जब इससे हम एक पैरेलल को भेजेंगे, जो पैरेलल इससे भेजेंगे, जो इसी पर जो शैडो बनेगा, क्या शैडो बनेगा, उसे हम इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यही दिया गया है, इस पर उतना ना ध्यान दें, यहाँ सिर्फ फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, बोर्ड में यही आता है, फॉर्मूला ही आता है, फॉर्मूला याद कीजिएगा तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी, जब वेक्टर ए ऑन बी आ जाए तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, क्या बी के मैग्नीट्यूड, ऑन बी बोल रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें यहाँ पर वेक्टर ए, तो वेक्टर ए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, वेक्टर ए, तो यहाँ वेक्टर ए लिख दिए, नहीं दिखाई देता होगा, थोड़ा सा कैमरा को घुमाते हैं, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए केवल लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग ये याद किए थे, वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी का ही मैग्नीट्यूड रहे, हम उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए को लिख दिए, यहाँ पर है वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी का ही मैग्नीट्यूड है, तो हम वहां बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पर बी कैप लिख दिए, क्या बी कैप, जब हम लोग यहाँ पर
यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम प्रक्रिया हमें यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ बी। देखिए अब यहाँ पर बी आ गया है, बी ऑन ए, यहाँ पर ए ऑन बी है, यहाँ पर भी है बी ऑन ए। तो यहाँ पर वही काम है, जो यहाँ पर वेक्टर बी है, ऑन है ए पर, यहाँ वेक्टर ए, और उसी को डिवाइड कर देंगे, ए जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वहाँ पर आता है, और यहाँ पर है करेंगे बी को कर देंगे वेक्टर बी को, और यहाँ पर है वेक्टर ए, उसी से डिवाइड है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ए है, तो हम यहाँ बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो हम यहाँ पर ए कैप से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आगे हमें दिया गया है वेक्टर है ए के स्क्वायर दिया गया है, तो हम इसे ए ब्रेक कर देंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए में ब्रेक कर देंगे, इसी को हम मैग्नीट्यूड में लिख देंगे, मैग्नीट्यूड को हम लोग यहाँ पर इक्वल टू में ए स्क्वायर लिख देते हैं वेक्टर में। तो यहाँ पर दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर एक जो हमने वेक्टर ए के स्क्वायर किए हैं, तो इसको ब्रेक कर लिए, वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो उसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला हो गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम यहाँ पर वेक्टर ए के स्क्वायर ना लिखकर हम यहाँ पर ए स्क्वायर कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसी के बराबर ए है, इसी के बराबर ए है, इसी के बराबर ए है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे हमें है वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर के होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर ए के स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए ए के स्क्वायर, अभी कहें इसी के बराबर ए दिया गया है, इसी के बराबर ए दिया गया, इसी के बराबर ए दिया गया है, तो हमें वेक्टर ए के स्क्वायर ना लिखे, यहाँ पर ए के स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर आ गया माइनस 2ab वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर सिंगल आया है A2AB, लेकिन यहाँ पर ए बी आया है, तो हम यहाँ पर वेक्टर ए करेंगे वेक्टर बी करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला में ऐसा नहीं होता है। हम लोग याद कर चुके हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab, ओ यार ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फार्मूला में अगर माइनस आ जाए ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। अगर ऐसा ही फार्मूला अगर स्क्वायर आ जाए, वेक्टर ए के स्क्वायर आ जाए, तो हम वहाँ पर स्क्वायर के वेक्टर ए के स्क्वायर ना लिखकर हम वहाँ पर ए स्क्वायर कर देंगे, चाहे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है वेक्टर ए के स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए रहा डॉट प्रोडक्ट का पूरा रहा, इससे हमें एक्सरसाइज बन जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज बस इतना ही, और अगला क्लास में एक्सरसाइज 10.3 में चलेंगे और वहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को। आज बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।